त्रिलोचन जी के हृदय में था कोई ऐसा साधु सेवी मिले, क्योंकि मुझे इतना समय नहीं मिलता कि मैं संतों के पास बैठूं, उनके मन की बात पूछूं, फिर वैसा उनकी सेवा करूं। व्यवस्था सब हो जाएगी, कोई ऐसा नौकर में भक्त के अंदर की कोई भी इच्छा भगवान अधूरी नहीं छोड़ते। मुझे कोई नौकर रख ले, 14 वर्ष की अवस्था, नौ किशोर अवस्था, मलिन वस्त्र धारण किए हुए, फटे पुराने ऐसे जैसे नौकर धारण करते हैं, सामने से निकले। और जगह बोलते जाके नहीं, केवल त्रिलोचन जी के दरवाजे में बोल सकते हैं ये कि मुझे नौकर रख ले। और किसी की हिम्मत ही नहीं, ब्रह्मा की भी हिम्मत नहीं, ब्रह्मा की भी हिम्मत नहीं कि इनकी तरफ ऐसे भाव से दे। ये भक्तों का खेल है। त्रिलोचन जी आओ आओ, हमें तो जरूरत है एक नौकर की, बस संत सेवा करवाने के लिए। आप क्या कर लेते हो? बोले बचपन से अनाथ हूं, मेरा कोई है नहीं, न माता न पिता न परिवार। तो झूठ भी नहीं बोल रहे, इनका कोई है ही नहीं, यही सब है, तो इनका कौन है? बड़ा विचित्र खेल। भगवान शंकर का ब्याह हो रहा है तो साखोच्चार बुलवाया जाता है, पीढ़ी के कुल परंपरागत। कहा गया हाँ आप अपने पिता का नाम लीजिए। भगवान शंकर ने कहा हम किसका नाम ले पिता के रूप में? चलो, ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से रुद्रावतार होता है, उनका ब्रह्मा जी पिता, हाँ, और पितामह अभेद है हरि और हर। तो चलो भगवान हरि की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से रुद्रावतार, तो कहा हरि प्रपितामह, बोले शंकर। बाप बाबा के बाप बाबा है, अब उनके आगे कोई है नहीं तो क्या? बोलो प्रपितामह में शंकर को बोलो। नहीं वो तो पहले बुलवाया है ना आपने, तो बोले पहले भी हम है, बाद में भी हम है, बीच में भी हम है। ये हैं इनका, तो इनकी हर बात सत्य होती। कह रहे हैं कि मैं अनाथ हूं, क्यों? ये सबके दीनानाथ हैं, इनका नाथ कौन हो सकता है? मेरे परिवार में कोई नहीं है, क्योंकि यही सबके परिवार है, इनका परिवार का चराचर जगत वही खुद बने हुए हैं। मेरे माता पिता ने, क्योंकि सबके माता पिता हैं। अच्छा, तो बचपन से हमको सेवा में बड़ी प्रवीणता है, हर कला हमको आती, पर साधु सेवा विशेष समय रुचिकर है। अच्छा, तो तुम भोजन बना लेते हो? बोले एक बार बनवा दो, अगर संत अंगुली न चाटे तो बताना, इतना सुंदर। फीस क्या लोगे? पेमेंट क्या है आपकी? पेमेंट तो हम पैसे तो लेते नहीं, हमारी रुचि नहीं रहती पैसे। लक्ष्मी जी चरण चापती, भगवान उधर नहीं देते। नहीं तो आप कुछ तो होगी? बोले हाँ, थोड़ा भोजन ज्यादा पाते हैं। जितना हम भोजन पाएंगे तुम्हारी पत्नी पीसेगी, उसी के हाथ का पिसा पाएंगे, वही हमारे लिए बनाएगी। और 1000 संत आ जाएंगे, उनकी व्यवस्था हम करेंगे, तुम निश्चिंत रहो, कभी शिकायत नहीं मिलेगी। पत्नी से कहा समस्या का समाधान तुम ही हो। तो उनका कितना, आधा किलो आटे की रोटी पाएंगे। तो उनका इस भूल में मत रहना, अगर हम भरपेट पाएंगे तो 3-4 किलो तक पहुंच सकता है, हमें पीसना पड़ेगा। बोले शर्त है, अगर इतना कर सकती हो तो। और कभी किसी से कहोगी नहीं, अगर कह दिया तो फिर मैं नौकरी में नहीं रहूंगा। त्रिलोचन जी ने पत्नी से कहा बहुत सेवा की भावना हमारे अंदर थी, ये पुष्ट हो जाएगी इससे, तुम इतना स्वीकार कर लो। ठीक है, दोनों टाइम का भोजन हम बना के पीस के तुम्हें पवाएंगी, और तुम संत सेवा। भगवान जैसे किसी के मन में चल रहा है कि आज बढ़िया कढ़ी बनती है ऐसी ऐसी, तो भगवान वैसे ही बना के सबकी सेवा में रत। अब तो वहां संत समाज आते, खूब नाम कीर्तन, खूब कथा। त्रिलोचन जी निहाल हो गए कि मुझे, और नाम पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो बोले अंतर्यामी। अंतर्यामी
जब से अंतर्यामी ये सेवक पधारा तब से जो संत सेवा हुई, मन नाच पड़ा। भगवान को बार बार धन्यवाद देते, प्रभु ऐसा सेवक भेज दिया। ये नहीं समझ पा रहे थे कि जिनको धन्यवाद दे रहे वही है। अब सुबह का पीसना 10 बजे तक पीस कर बना के खवाया, बर्तन मांजा, शाम के फिर पीसने का नंबर, क्योंकि उतना ही पाना है। वर्ष भर हो गया, कहीं जाने को नहीं मिला। एक दिन आया कि दोपहर थोड़ा समय में तो निकले, बगल में पड़ोसन मित्र थी उसके, वो गए तो उन्होंने कहा कि बहन बहुत दुबली हो रही हो, कुछ बात तो है ही है। माताओं बहनों का एक बड़ा विचित्र चरित्र है, वो यही कहेंगे, कहना नहीं किसी से, पूरी बात ऐसे फैल जाएगी, क्योंकि महाराज ये स्वभाव रखा गया है। महाराज युधिष्ठिर जी ने ये शाप दे दिया था। जब सबको अर्घ दान दिया जा रहा था तो माता कुंती ने कहा कि बेटा कर्ण को भी अर्घ दान दे दीजिए, जो पित्त तर्पण आदि के मंत्रों द्वारा। तो उनका उसके कारण ही पूरे वंश का, कौरवों के विनाश हो गया। अगर वो साथ न देता तो कभी हमसे युद्ध ही नहीं होता। ऐसे विपक्षी के लिए आप कैसे बोल दिए कि आप उसको पित्त तर्पण करो इस समय? माता आपकी बुद्धि कैसा निर्णय कर रही है? ऐसे धूर्त को तुम कह रहे हो कि मैं, जो द्रौपदी के लिए गंदे वचन बोला, जिसके बल से बलवान होकर दुर्योधन ने युद्ध किया, न जाने क्या क्या कष्ट सहना पड़ा। तुमका बेटा तुमसे छुपाया था एक बात है। क्या? वो तुम्हारा बड़ा भाई है। कर्ण मेरा बड़ा भाई? तब उन्होंने कहा, मां अगर तुम इतना कह देती तो मैं पैर छूकर जे ही उसके सामने झुकता तो पूरा बच जाता, राज समाज नहीं मारा जाता, क्योंकि उसी के बल से दुर्योधन बलवान होकर लड़ रहा था। हमें कोई वैर होता ही नहीं। जब कर्ण को हम अपना राज्य दे देते तो दुर्योधन का मित्र ही था, कोई झगड़ा ही नहीं होता। मां ये बात पहले क्यों नहीं बताई? आज से मैं शाप देता हूं, कोई भी विशेष गुप्त बात माताओं के हृदय में ना टिके। संसारिक बात की क्षमता को सह पाना कोई महाभागवत की ही बात है। तो उन्होंने कहा कि कहना नहीं। मैं बोले, दीदी तुम विश्वास मानो, कभी कहा है हमने? माताओं बहनों की जो चर्चाएं होती हैं वो बड़ी गूढ़ चर्चाएं होती हैं।